नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे उस बात पे जो महामारी से रिलेटेड है। महामारी के बाद जो लूट खसोट हुआ है, उस लूट खसोट के बारे में बात करेंगे अभी। आज हमारे साथ में ग्राउंड पर जुड़ रहे हैं मलय जी। मलय जी अभी बताएंगे आपको इसके बारे में कि जो आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। ये जगह है, आपको इस जगह का नाम है पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है। ये धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, माफ कीजिएगा, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। देवकी मोहनपुर में एक पंचायत है सतकोदरिया की जगह पर हैं ये मौजूद। और अभी हम जानते हैं इनसे क्या मामला है वहाँ का। मलय जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या मामला है वहाँ का, क्या हो रहा है वहाँ पर। कोरोना का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। इसके मद्देनज़र लगातार सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी प्रदेश में ग्राम पंचायत है वहाँ पर मास्क और साबुन का वितरण किया जाएगा। लेकिन जो पूर्णिया का इलाका है वहाँ कई ऐसे पंचायत है जहाँ की इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि वहाँ मास्क और साबुन का वितरण अभी तक नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं के नगर प्रखंड के सतकोदरिया पंचायत के देवी मोहनपुर स्थित आदिवासी टोला के नज़दीक। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पीछे हमारे बहुत सारे लोग खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि मुखिया के द्वारा इन लोगों के बीच में मास्क और सैनिटाइजर या साबुन किसी तरह की चीज़ों का वितरण नहीं किया गया है। इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो इन लोगों का कहना है कि मुखिया के द्वारा एक ही जवाब दिया जाता है कि राशि नहीं आई है, जबकि जिला पदाधिकारी के द्वारा लगातार बैठक कर तमाम निर्देश दिया गया है कि जितने भी पंचायत है वहाँ पर मास्क और साबुन का वितरण किया जाए ताकि जो कोरोना का संक्रमण है यह कम हो सके और ग्रामीण इलाके में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, आप तस्वीर भयावह है, भीड़ काफ़ी है, लोगों के बीच जागरूकता नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा लोग परेशान हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे बच पाएंगे। जो सरकार के द्वारा कवायद की जा रही है कि मास्क बांटने का, इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की बात भी सामने आ रही है। जैसा कि ग्रामीणों का कहना, हमने जब बात करने की कोशिश की यहाँ के मुखिया से तो उन्होंने साफ तौर से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और मैं यहाँ मौजूद हूँ तो यहाँ के जिला पार्षद भी पीसी राय हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने ही हमने बात किया तो मुखिया न यहाँ आने की सहमति दी और न ही इस पर कुछ कहने की बात की। तो सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि एक तरह से जो सरकार की राशि है उसकी बंदर बांट की जा रही है। हमारे साथ पीसी राय जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। यहाँ के लोगों का कहना है कि मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया। भी परिवार ऐसा नहीं है कि जिसको हम उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवा पाए। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको कि नियमित राशन हम दिलवा पाते हैं। आखिर मास्क क्यों नहीं वितरण किया गया? जो मुखिया है यहाँ के, सरकार की तरफ से बार बार ये आगाह किया जाता है कि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए, तो फिर सरकार की ओर से राशि आई तो गया कहाँ, क्यों नहीं वितरण किया गया? मैं इससे भी आगे में बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये मास्क वितरण का जवाबदेही हमारे माननीय मुखिया को दिया गया है और वार्ड सदस्य के माध्यम से इनको मास्क का बंटवारा करना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे कितने पंचायत जिले में है जहाँ मास्क का बंटवारा नहीं हुआ और इसे मुखिया पर कार्रवाई की गई। मैं कहता हूँ कि अभी भी 60% 70% पंचायत ऐसे हैं जहां पर मास्क का बंटवारा नहीं हुआ, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए पदाधिकारी? कहाँ कमी तीन पदाधिकारी, मैं तो दिखा रहा हूँ कि सतकोदरिया पंचायत और गंगेली पंचायत में एक भी मास्क और साबुन का वितरण नहीं हुआ। कुछ पंचायतों में जहां साबुन का वितरण हुआ, मास्क का वितरण हुआ, वहां का क्वालिटी खराब है। फिर भी मैं धैर्य से काम लिया, मैंने सोचा चलो कुछ तो किया। साबुन 20 रुपये की साबुन की जगह पे 10 रुपये साबुन का बंटवारा किया गया। और उसी के उलट कुछ पंचायत ऐसे भी हैं जिन्होंने वफादारी से इस आपदा के घड़ी में जनता का साथ दिया और जनता के बीच में खड़े हैं। वो जैसा सरकार का निर्देश था, समय का पालन करते हुए सरकारी निर्देश के अनुसार उन्होंने पूरे पंचायत को सैनिटाइज भी किया, आज भी कर रहे हैं और निर्देश के अनुसार वो मास्क का भी बंटवारा कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 20 के जगह 10 के साबुन का किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ घोटाले की बात सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं कि जो जीतने के बाद समाज के ठेकेदार बन जाते हैं
और वो कुछ न कुछ मक्खी से भी, हमारे तरफ एक कहावत है कि मक्खी से घी निकालना, वो निकालने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से जो योजना थी कि कोरोना के संकट के काल में जो बगैर राशन कार्डधारी हैं उन्हें दिया जाए, अभी आपने भी देखा इस चीज़ को, तो आखिर इन 3 महीनों में इन लोगों को क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? श्रीमान, जब अप्रैल महीने से पूरी तरह का राशन का वितरण शुरू हुआ तो हमारी विधायिका माननीय लेसी सिंह जी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और खुद आगे बढ़ के लोगों को उसका राशन कार्ड के हिसाब से फ्री और पैसे दे करके ये दोनों का काम किया। और जब उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य था कि मैं लगातार उनके द्वारा जो प्रयास, सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये जनता तक मैं पहुँचाऊँ। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इसका प्रयास सहारा पंचायत से शुरू किया और ख़ास बीमारी जो हमने देखा लूट का, वो आदिवासी समुदाय के पेट पर लात मारा जाता था, महादलित समाज के पेट पर लात मारा जाता था। और जब मैं वहाँ खड़ा होकर, जैसे अभी मैं यहाँ के डीलर के बारे में मैंने बात किया, उसके समक्ष मैंने बात किया, उसी तरीके से जब एक एक बोरा, 2-2 बोरा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेचारे जो आदिवासी हैं इनको 70 किलो का अभी पूरा डिटेल जोड़ करके बना, जो कि इनको 35 किलो मिल रहा था। इसी तरीके से और भी जगह पे हुआ। तो मैंने लोगों को उतना उत्साहित देखा, वो कहे आगे बढ़ करके कि नेताजी इतना राशन मेरे यहाँ कभी नहीं आया था। मुझे बहुत खुशी हुई, यही मेरा काम है। और सकारात्मक सोच रख करके जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो रिजल्ट मेरे हक में आता है, जनता के हित में हक में आता है। इसी तरीके से सूरज पासवान डीलर और भी कई हमने सहरा पंचायत, मजरा पंचायत, गुआसी पंचायत, ये 3 पंचायतों में किया। इनकी जब बारी आई तो हमारे कुछ लड़के हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि सर छोड़ दीजिए इनको, हम लोग जो है कि रह करके बंटवा लेंगे। हमें पूरा यकीन था कि लोग बंटवाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने कहा, और यहाँ देख लीजिए किसी के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब सरकार दावा करती है, चुनाव का भी मौसम अब आने वाला है, कैसे इन लोगों को पता चलेगा कि कौन से हमको 5 किलो करके प्रत्येक आदमी को लगभग 5-10 आदमी को देना है कि जो काम होने चाहिए अन्य जगह काम हुआ है, लेकिन कुछ एक ऐसे पंचायत है जहां पर काम नहीं हो पा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर या साबुन का जो मामला है वो वितरण नहीं हो पाए। इन लोगों का कहना है कि इस पर जो पदाधिकारी है वो ध्यान नहीं देते हैं, हालांकि अपने तरफ से ये प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जिले के पदाधिकारी के द्वारा लगातार बैठक किया जा रहा है और तमाम जगहों पर यह निर्देश जारी किया जा रहा है प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को कि आप ग्रामीण इलाके में जाकर के लोगों को जागरूक करें और लोगों के बीच मास्क और साबुन का वितरण करें, तो आखिर इसमें कमी कहाँ देखी जा रही है। हमारे साथ वार्ड मेंबर भी है, हम उनसे बात करेंगे। जिस इलाके में हमें वो वार्ड मेंबर है उनसे हम पूछते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों नहीं मास्क का वितरण हुआ, साबुन का क्यों नहीं वितरण हुआ। हम लोग कैसे बताएंगे सर, मुखिया जी बोला कि आपको भी जनता ने जीत के यहाँ तक पहुँचाया, तो आपका भी दायित्व बनता है। क्या कारण है कि नहीं बंटवाए? हम आगे तक नहीं देखे हैं, लेकिन मुखिया जी को बोले हैं, मुखिया जी चारों तरफ मस्क बांट रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बांट रहा है? क्यों नहीं बांट रहा है? मुखिया से आपने पूछा क्यों नहीं बांटा? मुखिया जी बोला कि हम लोग के पास पैसा रहेगा, अभी पैसा सब जगह दे रहा है, हम लोग को नहीं दे रहा है। मतलब आपके मुखिया को नहीं मिल रहा है, बाकी सभी जगह मिल जा रहा है? सबको सभी मिल रहा है, सभी जगह मिल जा रहा है। हमको अभी तक पैसा नहीं मिला है कि हम मास्क खरीदेंगे, सबको देंगे हम। तो आप बोला उस दिन कुछ अगला पैसा था, उस पैसा से हम जो 2,500 बांटे हैं। इसके संबंध में आपने प्रखंड के जो पंचायत के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर के पदाधिकारी, उनको आपने बताया कि मुखिया के द्वारा इस तरह की बात की जा रही है? तो आपका ये दायित्व बनता है, आपने उच्च पदाधिकारी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको यहाँ जिता के लोगों ने भेजा, जागरूकता के लिए आपने क्या किया? कोरोना को लेकर के आपने क्या जागरूक किया लोगों को? किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। कोरोना से कैसे बचा जाएगा ये मालूम है आपको? कोरोना से कैसे बचाइएगा? और क्या करना होगा? साबुन है नहीं, मास्क है नहीं, तो लोग मरेंगे। आपने सुना, पहले भी आपको बताया कि मुखिया जी से जब मैंने मोबाइल के थ्रू संपर्क करना चाहा तो सबसे पहले तो उन्होंने आनाकानी की। उसके बाद जब ये बताया गया कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ आपके जनप्रतिनिधि जो पार्षद है, जिला पार्षद, वो मौजूद हैं, आप यहाँ पर आए, सभी लोग हैं, बात हो जाएगी और फैसला होगा। तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सीधी तौर पर ये कहा जाए कि मुखिया की मनमानी के कारण जो गांव के लोग हैं
वो कोरोना के खतरे को लेकर के पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाए हैं और मास्क के लिए ये दर की ठोकर खा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से लगातार ये कवायद की जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश जारी किया जाता है तमाम पदाधिकारियों को कि ग्रामीण इलाके में लोगों को जागरूक किया जाए, मास्क का वितरण किया जाए, साबुन का वितरण किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही एक बात और सामने आ रही है कि जो 20 रुपये का साबुन देना चाहिए उसमें 10 रुपये का साबुन दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि 2 साबुन अगर दिया जा रहा है तो 20 रुपये उसमें बच रहा है। इतना ही नहीं, जो 4 मास्क की बात की जा रही है उस मास्क में भी उस क्वालिटी का, उस गुणवत्ता का मास्क नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी घालमेल किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना का संक्रमण जो बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार पूरी तरह इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए, ऐसे में यहाँ के लोग क्या करेंगे? लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। आप लोगों को मास्क और साबुन का वितरण किया गया है? नहीं किया गया। कौन है मुखिया आपके? युगल हांसदा बता रहे हैं मुखिया का नाम। जुगल हांसदा मुखिया जी है। लोगों से हम बात करते हैं। आप लोगों को क्या मास्क और साबुन बांटा गया है? जी सर, अभी तक न मास्क देखे हैं, न साबुन देखे हैं और न राशन दिया है। क्या कहते हैं मुखिया? मुखिया कुछ नहीं आया है, क्या कहेंगे हम लोग? मिलने के लिए आए आप लोगों से? नहीं भी आया है तो आज तक न हम लोग से मिलते हैं और न सुनते हैं। कोरोना का आप लोग को डर है, बीमारी का डर तो है सर। हम लोग का जेब में पैसा रहता तो अपना से मास्क बनवाते, लेकिन हम लोग के पैसा रहता तो काहे के लिए ऊंचा खुशामद करते, लेकिन आज तक सर नहीं दिया। और हम लोग यही बात सुने कि सरकार दे रहा है मास्क। राशन मिला है आप लोगों को? 5 किलो दाल कुछ भी नहीं मिला है सर आज तक। अभी डीलर को भी पूछा जाए, क्या मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है सर। चलिए, तो आपने सुना जिनसे हमारी बात हुई, ये कह रहे हैं कि इन्हें जो राशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया है और मुखिया इन्हें दर्शन नहीं देते हैं, लिहाजा ये लोग बेचारे परेशान हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि सरकार महादलितों और शोषितों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन यही महादलित परेशान है और इस महादलित की अनदेखी की जा रही है और ये आदिवासी टोला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो निर्देश जारी किए जाते हैं, जो राशि आती है, वो जाती कहाँ? आप लोगों के इलाके में कोरोना जागरूकता को लेकर के आप लोग को बताया गया है कि कैसे आप लोग को बचना है? कोई बताया है? कोई नहीं बताया है, वही में मोबाइल में सुने हैं। सिर्फ मोबाइल में सुने? मोबाइल सुने, कोई जागरूकता नहीं बताया। प्रखंड के पदाधिकारी वगैरह कोई नहीं आए? कोई नहीं आया। नहीं। आपने सुना कोई जागरूकता अभियान नहीं चला गया, लिहाजा लोग परेशान हैं, लोग तबाह हो रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा। अब आप ऐसे में सोचिए कि नजदीक में विधानसभा चुनाव है, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के तहत चुनाव कराने की बात कह रही है और इस हालात में लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं। और मैं जिस जगह हूँ यहाँ सभी 2 गज की दूरी को भूल चुके हैं, सभी एक दूसरे से काफी करीब है। अगर किसी को इस तरह का कोरोना हो जाता है तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? नहीं मिले हम लोग, कार्ड भी अखनी तब नहीं। कार्ड नहीं मिला आप लोग? मिलता है? नहीं। 5 किलो अनाज मिला है? नहीं। तो 3 सबको देहात कहा जा रहा है सरकार के। आप लोग नहीं मिला। मुखिया है कुछ नहीं आया नहीं है। आया नहीं तो मुखिया वहाँ के लिए कहते नहीं थे, वहाँ डला तो आप अखनी तो मास्क साबुन। अच्छा, बीमारी के बारे में बताया गया है, कैसे छिएगा? नहीं, कोई नहीं बता। राशन पानी नहीं मिल रहा है। मसूद क्या नहीं है? नहीं मिलता, नहीं से नहीं मिल रहा है। किसी नहीं मिलता है। तो आपको कोरोना काल में 5 अनाज या दाल देना है? मुखिया कार्ड नहीं मिलेगा। आप लोग का नाम कार्ड जोड़े में कार्ड में नाम नहीं जुड़ा।
कितना है आपका? कौन जगह है ये? जगह कौन जगह है ये? कौन है? पंचायत? क्या दिक्कत है आप लोग? कुछ नहीं, चावल मिला, हम मिला, नहीं पैसे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 महीना में जब मानिए जब सब कुछ बंद था, खाए पिए अपना घर में था, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई फायदा कुछ नहीं मिला, फायदा नहीं मिला। क्या क्या फंस जाते हैं, पूछते हैं तो क्या है, क्या हम बचेंगे? मास्क नहीं, क्या बोलते हैं? हमको मिलेगा तो हमको आपको बता, हमको मिला नहीं, मुखिया को नहीं मिला और इलाके में आपको मिला है, इसीलिए हमको क्या किसको बोलेंगे? यहाँ पे लोग कहना है कि मास्क साबुन नहीं बता, मुखिया साथ होती है तो वो भी नहीं आई है। आप सरपंच का दायित्व आपने क्या किया? देखिए, मेरी बात है, हम सरकारी जो सुनने की राशि आवंटित हुई है पंचायत में, क्योंकि नगर प्रखंड लगभग 18 पंचायत है, बहुत सारे ऐसे राशि आवंटित हुआ, बहुत पंचायतों में मास्क और साबुन का भी किया है। लेकिन सब पंचायत की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे लगभग 10 जी से बात की थी, मुखिया जी से पूछी पंचायत में क्या सरकार के द्वारा राशि आवंटित हुई में आया 9 लाख 10 कुछ है, आपके पंचायत में आया? अगर आया और साबुन का भी, और जब वितरण तो हम लोग को भी खबर। जब लॉकडाउन लगा उस समय क्या कहते हैं, लॉकडाउन लगा उस समय लोगों के द्वारा अपमान द्वारा हम लोगों ने जहाँ तक बताया जिनके खिलाफ मैं विकास पदाधिकारी की बात की थी, कहा गया था नहीं लोगों को अभी दिया गया। ये तो जिम्मेदारी है मुखिया मोहम्मद जाऊर अहमद सरपंच अध्यक्ष के। सतकदरिया पंचायत और कुछ और पंचायत है जहां पर मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया है और ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अभी तक नहीं मिला। देखिए, आपके द्वारा ये मालूम हुआ सतकदरिया और गंगेली पंचायत के अलावा भी अन्य पंचायत में कुछ शिकायतें आपको मिली है। मैं इसका जांच करवा लूँगी और होगा तो जिला पदाधिकारी से मतलब मैं शिकायत करूँगी और जांच करा के जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये दोनों पंचायत जो है छोटा पंचायत है, कुछ अफवाह भी होता है कि एक पंचायत में 10 लाख 9 लाख रुपया आ गया है साबुन के लिए, मास्क के लिए। ये सब कुछ भ्रामक भी प्रचार किया जाता है। छोटा पंचायत है, फिर भी आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में दिया गया है। मैं ज़रूर इसका जांच करवा के यदि कोई गड़बड़ी हुई होगी उस पर कार्रवाई होगी, और क्यों नहीं मिला है ये भी मैं 100% लोगों को मिल जाए मास्क और साबुन, इसकी व्यवस्था करवाऊंगा। अभी आपने देखा इस कोरोना संकट में ग्रामीणों के साथ में कितना भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव के साथ में मुखिया जी सामने आने को तैयार नहीं है, और मुखिया जी से जब ये पूछा गया कि जो आप आइए यहाँ पर, तो उन्होंने जिला पार्षद के ऊपर में ये फेंक दिया कि जो आप जिला पार्षद वहीं मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उनसे पूछा जाता है जबकि जो आपके पास में जो ये मास्क और सैनिटाइज़र के लिए और साबुन के लिए जो फंड आया है, क्या आपने उसका वो सामान लिया? तो वो कहते हैं कि हमारे पास में फंड ही नहीं आया है, और 20 रुपये का साबुन 10 रुपये में बेचते हैं। जो जिस स्टैंडर्ड का मास्क होना चाहिए उस स्टैंडर्ड का मास्क भी नहीं मिल रहा है।
ये सारी समस्याओं में अचानक से ये उद्भेदन हुआ है और इस उद्भेदन में आप देख सकते हैं कि क्या बुरी स्थिति थी। आपने अभी तस्वीरों में देखा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, किसी तरीके का अवेयरनेस नहीं दिया गया था, कोई किसी तरीके का जागरूकता नहीं थी। वहाँ पे लोग जानते नहीं हैं कि ये महामारी क्या है और पूरी दुनिया तबाह हो रही है इस महामारी से। आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, लोग कई लाख लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग तो अपना ही गुणगान गा रहे हैं और इस महामारी में लोग पैसे कमाने में लग गए हैं। ये थी हमारी आज की मुद्दे की बात। इस मुद्दे की बात को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय इसी वक्त। धन्यवाद। तब तक सुरक्षित रहें, घर पर रहें।